बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति, शुक्रिया शुक्रिया सदगुरु जी आप जी का। शुक्राने में हर पल बीते, हर सांस आप जी का शुक्राना करता रहे। ये जो निरंकार प्रभु परमात्मा जिनके लिए हम तड़फ रहे थे, तरस रहे थे, हमारी अपनी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई अपनी ताकत नहीं है कि हम इनसे मिल पाते हैं। ये तो आप जी ने आके हम पे तरस किया, दया आई आप जी को करुणा बनाई। आप जी ने अपने आप से हमें मिला लिया। निरंकार और साकार एक है, इनमें भेद नहीं है और ये किसी भी रूप में आ सकते हैं। इनकी अपनी कोई जाति नहीं है, एक ही व्यवस्था है जो हम जातियों में बट बैठे। हमने अपने आप को धर्मों में बांट लिया। धर्म तो सिर्फ एक है, सत्य सनातन शाश्वत, जो सदैव काल रहने वाले परमात्मा है। हम मूल से जुड़े हैं, मूल परमात्मा, 33 करोड़ देवी देवता, ये व्यवस्था है। यदि हम परम सत्ता से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो फिर हम इन परमात्मा की शक्तियों से जुड़े और हम अपने मन की स्थिति को बिगाड़ लेते हैं। हमारी बात बनती नहीं है, बिगड़ जाती है। कभी हम अपना मन किसी को सौंप देते हैं, कभी हम अपना मन किसी को सौंप देते हैं, कभी हम अपना मन किसी को सौंप देते हैं। हम चकरा रहे हैं इस दुनिया के अंदर, चकरा रहे हैं ना, पता। पर ये जिन पे कृपा करते हैं उन्हें मिल जाते हैं। अपना यदि याद रखे दासी, तो एक परमपिता परमात्मा की शक्ति माता दुर्गा जी में अपना ध्यान लगाया, इन्हीं की कृपा से। और इतनी भक्ति कि राम भी नहीं बोल पाती थी, कृष्ण भी नहीं बोल पाती थी, बस माँ माँ माँ। और परमपिता परमात्मा की स्वयं की इच्छा हुई कि अब शक्ति को तो वैराग्य के साथ प्राप्त कर लिया है, और इस सर्वशक्तिमान को भी पहचाना जाए। स्वयं की अपने आप पहचान कराई, बेसिक पढ़ाई तो की, फिर आगे भी बढ़ाया, मंजिल पे पहुंचाया इन्होंने स्वयं ने आके, सदगुरु बाबा हरदेव जी के रूप में। दासी ऐसे ही नहीं जुड़ी है कि किसी ने कह दिया और जुड़ गई, नहीं। मालिक बचपन से कृपा थी निरंकार परमात्मा की, माता के रूप में। दासी के घर में इसी तरह की भक्ति भाव की बातें मम्मी से, रिश्तेदारों से घर में सुना करती थी। मालिक वेदों की, शास्त्रों की बातें, चलते फिरते भागवत जी, रामायण जी, फिर दासी की मम्मी, जिससे भी सुनती अपने बड़ों से, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ही चर्चा सुनते हैं। वहां भी जो जिज्ञासा बनी, जो मन की स्थिति बनी, ऐसी बनी कि हर पल हम सुनते तो हैं, ये प्रकट भी हो जाए। ये महीने में एक बार नहीं, 15 दिन में एक बार नहीं, 8 दिन में एक बार नहीं, अष्टमी मनाई जाती है, नवमी मनाई जाती है, मावस मनाई जाती है,
त्रोसी मनाई जाती है, चौदस मनाई जाती है, पूर्णमासी मनाई जाती है। कभी कभी चतुर्दशी मनाई जाती है, कभी षष्ठी मनाई जाती है, कभी सप्तमी मनाई जाती है। पर नहीं, ये भूख प्यास तो हर पल थी मन में। ये क्यों नहीं आते हैं हर पल? ऐसी भूख और प्यास लगी हुई थी। एक टाइम तो ऐसा आया कि सप्ताह का एक दिन भी बिना व्रत के नहीं छोड़ा, और उसमें भी कुछ ध्यान नहीं है कि कुछ बनेगा रसोई में मेरे लिए, या कुछ विशेष आज मेरा व्रत है तो बनाया जाएगा, कोई नहीं, कुछ याद नहीं आता सिर्फ ऐसा। बृहस्पति का व्रत है तो अपने 2-4 चनों का प्रसाद ही खा लिया। कोई ऐसा विशेष ध्यान नहीं है बच्चे को, और ना आत्मा दसी की चाहती कि मुझे कुछ प्राप्ति हो। जो है वो बहुत कुछ है, सब कुछ है, वरन सब कहते हैं कि आपके पास ऐसा तो कुछ नहीं है मालिक, जो दुनियाई भौतिकता की चीजें होती हैं। तो दसी इधर ध्यान देती है, मालिक क्या नहीं है, क्या नहीं दिया है प्रभु परमात्मा निराकार दाता ने मुझे। इतना प्यारा घर परिवार बचपन से मिला, भक्ति मिली, फिर मालिक इतने शरीर की यदि अवस्था नहीं बिगड़ती तो दासी का भी मान बढ़ता चला जा रहा था शायद, कि मैं करता हूं, मैं कर रही हूं, संभाल रही हूं अपने आप को। न जाने कहां कहां ध्यान, मन की स्थिति बिगड़ती। इन्होंने अपनी पहचान कराने के लिए, अपना विश्वास दिलाने के लिए शरीर का आधार जो था वो मिटा, पर एक पल भी ऐसा दासी को याद नहीं आता है कि उस पल में अपनी मां दुर्गा जी से कभी गिला शिकवा किया हो कि मुझे ऐसे डाल दिया, मैं पढ़ रही थी, मैं जॉब करती, मैं ऐसे करती, मैं वैसे करती। कभी नहीं। जो समय आया मन की स्थिति दासी की कभी नहीं बिगड़ी, परम शांति थी हृदय में, परम शांति थी। कोई ऐसा चारा भी नहीं था कि ऐसी भयानक रोग मेरे तिजोरी में पैसे हैं या बैंक बैलेंस है उससे ठीक हो जाएगा, कभी नहीं। बस ये करने वाले हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, और इन्होंने कर दिया, इन्होंने कर दिया। जहां व्हील चेयर मिलने वाली थी, जहां मौत मिलने वाली थी, जहां एक अपाहिज जिंदगी बनने वाली थी, वहां पर इन्होंने, और उसके बाद हर समय को इन्होंने संभाला। तो ये क्या कृपा हम कम समझे अपने लाइफ में। इनका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये कौन है? एक कुंवारी कन्या से जब कह दिया जाता है ना, ये तेरा पति है, इससे तेरी शादी होगी, तस्वीर दिखा दी जाती है। तो वही अवस्था हमारी थी। पर मां तो कृपा करती है ना, हमारी इष्ट मां ने हम पे कृपा की और हमें निरंकार के पास भेज दिया। साकार सतगुरु जी आकर हमारी गुत्थी सुलझा दी। तो हमारे पास क्या नहीं है? संत प्यारे हमारे पास हैं, हमारे पास साकार सतगुरु जी हैं, हमारे पास सिमरन है सतगुरु जी का। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। अब मैं नहीं है, मैं कौन है? शरीर।
संत क्या जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मिला है संतों को। आधा गिलास हमारा भरा हुआ है या आधा गिलास हमारा खाली है। ये दुनिया सोचती है, हमारे बारे में भी खुद हमारा भी पता रखती है दुनिया, हमारा पता भी दुनिया रखती है, पर हम इतने मूर्ख हैं, हम खुद का पता नहीं रख पाते कि हम हैं कौन, हम हैं कौन। इससे छीन लें, उससे छीन लें, इससे ले लें, अपना आज का गुजारा कर लें। अरे जरा सोचे तो सही, मालिक कहां बात बनने वाली है, किसी का हक छीन के, किसी से मांग के। शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, ये हर पल हमारे साथ है, ये हर पल हमारे साथ है। मन की स्थिति को मजबूत बनाना ही संतों का सबसे बड़ा कर्म है, सेवा है। मालिक जहां काम नहीं है, सेवाएं हैं। सेवा, इस बात को कौन समझ पाता है। हमने घर आए हुए की सेवा भाव से सेवा की, वो थोड़ी सी देर में हमें भूल जाता है। आपने जो चाय बनाई, आपने जो नाश्ता दिया, टेस्टी नहीं था, ठीक नहीं था, तो फिर मन की स्थिति कैसी होती है, कैसी होती है मन की स्थिति। अरे नहीं भाई, ये संत महात्मा दूसरे को समझाने के लिए कहते हैं। हम भी सुनते हैं कि किसी के घर जाओ तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। किसी के घर पे जाके मालिक उन बातों को दबाओ, उखाड़ो मत। हम बहुत अच्छे हैं, दूसरा बहुत बुरा है, ये बाढ़ सी आई हुई है इस सोच की। इस सोच में हम ना डूबे। ये सोच हमें मन को मजबूत नहीं बनाने देती, हम मेजोरिटी बना लेते हैं, हम बंध जाते हैं बंधनों में। न जाने कब हम बिछड़ जाएंगे। अपना काम बना लिया हमने, किसी को झूठ बोल के, किसी को लूट के, और बहुत हम अपने आप को कामयाब समझने लगे। ऐसा कोई इंसान आ रहा है जिसे हम कुछ देते, हम उसकी सेवा करते तन मन धन से, पर हमने तो उसे ही लूट लिया। ये मन की स्थिति है इंसान की आज की। मन पे काबू पाना है, मन पे काबू पाना है। परम गति प्राप्त हुई है, जीते जी मुक्ति प्राप्त हुई है। तो संत महात्मा परम तत्व की बात करते हैं। ये परम तत्व जिसको प्राप्त हुआ है, फिर वह कहां तंगदिली की बातें करेगा, फिर कहां उसको ये बातें अच्छी लगेंगी कि मन मेरा सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए सोचे, अपनों के लिए सोचे। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, पड़ोसी के लिए सोचे। बहुत विशाल हृदय संतों का मालिक, क्योंकि वहां परमात्मा समाये हैं, परम आनंद जागृत हुआ है। मालिक दाता आजकल सिर्फ अपने परिवारों में भी अपने सोच रहे हैं, तो पड़ोसी की तो बहुत दूर की बात है।
फिर ये मेजॉरिटी कभी कभी बन जाती है कि बस इसकी ही सोचूंगी अपनी बात। और कहाँ जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। एक को तो अपना बना लिया या दो को अपना बना लिया, फिर वो सारे कहाँ जाएंगे। हम तो प्यार करने के लिए आए थे सबको। मालिक दाता जितना हो जाए हम अपने आप से सेवाएं करें, मददगार बने सबके। मदद सिर्फ और सिर्फ रोटी या पैसे की नहीं होती है। हम अपने शब्दों से किसी की मदद कर सकते हैं। हम आज देखते हैं कि ब्लड डोनेशन बहुत चल रहा है, रक्तदान, अन्नदान, वस्त्रदान। हम किसी को जिंदगी दे रहे हैं, हम किसी की इज्जत, किसी की पथ रख रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा है, परमात्मा का अंश। शादियां होती हैं, किसी किसी नेक दिल आत्मा का यही भाव बन आता है कि हम भी दहेज रहित शादियां करेंगे, या हम किसी ऐसे की मदद करेंगे कि जो अपनी बच्ची को कुछ नहीं दे पा रहे हैं, कन्यादान सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये साझी शादियां हो रही हैं समाज में आज। अनाथालय खुल रहे हैं, विधवा आश्रम खुल रहे हैं, वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं। तो यदि सबकी मन की स्थिति सुचारू रूप से ठीक होती तो ये अवस्था नहीं बनती। एक मां ने 6 बच्चों को जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छी तरह से वो सभी बच्चे हैं, पर मां पैसा नहीं कमाती थी। जब तक तो उसको आश्रय दिया गया जब तक पिता था, पर जब पिता की मृत्यु हो गई, कोई कारोबार नहीं है उस मां का, कोई उसके पास जमीन जायदाद नहीं है, तो उसके लिए वही संतानें वृद्धाश्रम चुन लेती हैं। कहां गया परिवार, कहां गए वो संस्कार। जिसने अपने परिवार के लिए सोचा होगा कि आगे परिवार बनेगा, जिस मन ने कभी नहीं सोचा होगा कि इन बच्चों को पाल रही हूं, ये मेरे दुख का कारण बनेंगे, ये मेरे अनादर का कारण बनेंगे, ये अपमानित करेंगे। हम सब कहीं ना कहीं अपमान सह रहे हैं। वृद्धा आश्रम में जो वृद्ध बैठे हुए हैं, जो बहनें विधवा आश्रम में रह रही हैं, जो अनाथ आश्रम बच्चों के लिए खोले जा रहे हैं, समाज ही उसका, क्योंकि मन बेकार हुआ है। मन को संभालना है, मन की स्थिति को काबू में रखना है। जब मन बिगड़ा है तभी तो ये सब कुछ बिगड़ा है। हम किस तरह से मन को परम गति में लगा दें, एक से नहीं सुधरने वाला है, एक को तो सब दबोच लेते हैं। संत है जो एकांतवास करता है, संत है जो अपनी सोच से आगे निकल जाता है, संत है जो अपने कदम लंबे लंबे भरता है। ये
संत निरंकारी मिशन में चौथा प्रण है कि गृहस्थी को निभाना है। हम मन की बात को सुन के बाहर की तरफ भागने लगते हैं कि शायद वहां आगे जाके शांति मिल जाएगी, पर हमारे सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि मन को अंतःकरण में जाके संभाल लो। यदि तुम शरीर को लेके दौड़ गए और यहाँ के फर्ज कर्तव्य पूरे नहीं किए जो गृहस्थी प्रभु परमात्मा निराकार दातार की कृपा से तुम्हें मिले, तो वहां भी तुम्हें चैन नहीं आएगा। आप सोचिए कि जो ये चौथा प्रण है संत निरंकारी मिशन का, तो हमारे मन की स्थिति तो नहीं बिगड़ रही है। भाई अंतरकरण की गुफा में जाने की बात हो रही है, मन से संन्यास लेने की बात हो रही है, तो फिर कहां घर बिगड़ेंगे। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी, फिर कहां कलह कलेश रहेगा। मालिक पथ रखना, जैसे द्रौपदी की लाज रखी ऐसे ही सबकी लाज रखना। किसी की मन की स्थिति न बिगड़े। मालिक आप जी की जो क्षणता गति मिली है निरंकार दातार साकार रूप में, सेवा सिमरन सत्संग जो कराया जा रहा है, ये जो श्रृंगार हुआ है, ये श्रृंगार हमारा कभी ना उतरे। हम पे कुछ धन कम है तब भी हम विचलित ना हो, जो ये दे रहे हैं उसमें हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी। और हम जब ना हाय माया करते हैं, हम दौड़ते हैं, हम प्राप्त नहीं होती है फिर भी हम कमाना चाहते हैं, तो हम देखें तो सही कि जो घर में रखा है उसका भी सदुपयोग नहीं कर पाते। बस हम हाय 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 माया, हम दौड़ते हैं। मिलना तो है हमें, जितना हम करेंगे उसमें शांति नहीं होगी। शांति से कमाया हुआ धन बरकत वाला होता है। सदगुरु जी के चरणों में आके परम तत्व की प्राप्ति होने के बाद हमारी कोई आवश्यकता ऐसी नहीं है जो रुक जाएगी। ये वास्तव में ही सच्चाई है। ये जो चाहे वो कर सकते हैं, ये लेखे मिटा देते हैं, क्योंकि कर्म सजाने होते हैं, माने ये लिखे को जो मिटा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ समय पे आए हुए साकार सतगुरु जी ही मिटा सकते हैं। सतगुरु जी बिना गति नहीं है, और अपना मन तो मान चुका है, क्योंकि जो पढ़ा था, जो सुना था, जिसकी लगता मम्मी कराती थी, वो सब कुछ मुझे यहाँ निरंकारी मिशन में पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के बाद प्राप्त हुआ है। इनके दीदार भी हुए हैं, यानी दर्शन, इनका एहसास भी हुआ है। हर पल इनके नाम सरोवर में डुबकियां भी लग रही हैं, स्नान हो रहा है। अर्थात शरीर की अवस्था चाहे कुछ भी रहे, पर मन की अवस्था इन्होंने संभाल ली है साकार सतगुरु जी ने। अब ये तिल भर की दूरी जो ये शरीर का आधार दुनिया को दिख रहा है, इसकी भी पूर्णता होने पे
तो ये भी सफर पूरा तो होना ही है। बस ये ज्योति जो है अपने निज स्वरूप में बैठा दी है, सदगुरु जी ने निज घर इसको प्राप्त करा दिया है, बता दिया है कि अब इस सफर को यही समाप्त कर। ये शरीर की बात है, कब पूरा होता है मालिक। पर अब ऐसा कुछ नहीं है कि अब बुढ़ापा है या क्या होगा कैसे होगा। दाता आप कर्म करावर हैं, आप ही करने वाले हैं मालिक। दाता मन न डगमगाए किसी भी हाल में मेरे मालिक। मन की लगाम अपने हाथ में रखना सदगुरु जी। मन बिगड़ना, मन चंगा तो कसौटी में गंगा, कोई गमी जीवन में ना आए। क्योंकि यदि मैं किसी वक्त ऐसी अपनी स्थिति बना लेती हूं मन की कि मुझसे ये बिछड़ गया, ये मेरे पास से चला गया, ये नहीं है अब मेरे जीवन में, तो मैं अपना मकसद पूरा नहीं कर पा रही हूं। और संगी साथी भी हमेशा दाता अपनी कृपा से पूर्ण संत ही बख्शना, क्योंकि नहीं तो जीवन बिगड़ने में देरी नहीं लगती है, कर्मों को बिगाड़ने में देरी नहीं लगती है। क्योंकि मन वो करने लगता है जो सदगुरु जी आप नहीं चाहते। तो कैसी भी संसार में हम पे परिस्थिति आए, पर मन की स्थिति अपने चरणों में बना के रखना, अपने लिए रखना, संत प्यारों के लिए रखना, सत्कार दे पाए सबको, सबको प्यार दे पाए। धन्यवाद।